Hi there. So today we are going to discuss about slides of pathology. So दो तरह से हम लोग का आने वाला है, एक तो हम लोग का स्पॉटेड रहता है, दूसरा हम लोग का स्पेशल स्लाइड का टेबल रहता है जिसमें 2 पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्राम भी देखना बनाना रहता है एंड थोड़ा बहुत क्रॉसिंग रहता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे ईजीएस्ट वाले से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है. फर्स्ट वाला अगर स्लाइड देखें हम लोग तो कोलोइडल मटेरियल है, ठीक. एंड कोलोइडल मटेरियल को सराउंड करता हुआ एपिथेलियम है. दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्लाइड. अगर कुछ ऐसा दिखे तो हम लोगों को ये फॉर श्योर क्या है, ये कोलोइड गॉइटर है. सिमिलर स्लाइड, लेकिन इसमें अगर हम लोग स्पेसेस देखें तो स्पेसेस डायलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ और फिल्ड है. इसमें असल में हम लोगों का आरबीसीज फिल्ड है. तो असल में क्या हम लोग का ब्लड वेसल्स का बेनाइन ट्यूमर है, कैवर्नस हेमांजियोमा है. ये दोनों स्लाइड अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि दोनों का स्ट्रोमा जो है दोनों का ही हम लोग का फाइब्रस स्ट्रोमा है. दोनों में ही ग्लैंड्स है, लेकिन ये वाला में जो ग्लैंड्स है इसमें हम लोगों का काफ़ी फूला फूला है एंड ये वाला में काफ़ी चिपटा हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रोमा का प्रोलिफरेशन हुआ है. सो ये दोनों स्लाइड बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड फाइब्रोएडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट का है. बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में जो ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट है उसमें 2 लेयर रहता है एंड बेसल लेयर को जब क्रॉस कर देता है तो ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है. सो बेसल लेयर जो रहता है इंटैक्ट लेना चाहिए हम लोगों का. एंड वायलेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट है बहुत ज़्यादा. एंड फाइब्रोएडेनोमा ऑफ द ब्रेस्ट जो है इसमें हम लोगों ने बोला ग्लैंड्स जो होता है ये चिपटा चिपटा भी रह सकता है एंड थोड़ा सा फूला हुआ भी रह सकता है. इस हिसाब से हम लोगों ने 2 टाइप में डिवाइड किया है. पेरी कैनालिकुलर टाइप जो रहता है उसमें पी की तरह थोड़ा सा स्पेस है एंड फिर हम लोग का इंट्रा कैनालिकुलर टाइप जो है उसमें हम लोग का बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता है. तब जो नेक्स्ट स्लाइड है ये हम लोगों का स्लाइड है म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा का. सबसे पहले कि हम लोगों का ये जो दिख रहा है ये हम लोग का सिस्ट का वॉल है. सिस्ट का वॉल के ऊपर में हम लोग का कॉलमनार सेल्स है. अब इस कॉलमनार सेल का स्पेशल फीचर क्या है कि इसके हम लोगों का बेस में न्यूक्लियस रहता है एंड एपेक्स में हम लोगों का म्यूकस फिल्ड वैक्यूल्स रहेगा. ये नेक्स्ट में आता है. इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, इसमें हम लोग को दिख रहा है कि मसल्स का बंडल्स है वो रैंडमली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है. मसल्स का बंडल जो कि रैंडमली डायरेक्शन में मूव करता है, कभी कभी होल्ड बना लेता है, वो हम लोग का लियोमायोमा का स्लाइड होगा. कभी कभी हम लोगों का ब्लड वेसल्स भी दिख सकता है जो कि हाइलानाइज्ड हो गया है. नेक्स्ट में आता है. नेक्स्ट वाला जो है लियोमायोमा नहीं, लाइपोमा है. लाइपोमा मतलब लिपिड्स. लिपिड्स मीन्स एडिपोज टिश्यूज़ का. पॉलीहेड्रल क्लियर सेल्स हम लोग को दिखने को मिलेगा एंड देन फैट के कारण जो हम लोग का न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में पुश हो जाएगा. इसी से सिमिलर स्लाइड है हम लोग का रीनल सेल कार्सिनोमा का, रीनल क्लियर सेल कार्सिनोमा का. सबसे पहले मेन डिफरेंस क्या है कि हम लोग का लाइपोमा में जो सेल्स है उसमें हम लोग का न्यूक्लियस पेरीफेरी की तरफ पुश्ड है, लेकिन रीनल सेल कार्सिनोमा में हम लोगों का पिक्नोटिक न्यूक्लियस होगा जो पेरीफेरी की तरफ नहीं होगा. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये जो हम लोग का सेंटर में दिख रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड चीज़, ये हम लोगों का लैंगहैन जायंट सेल है. तो ये स्लाइड है हम लोगों का किसिटिंग ग्रेन्युलोमा शो करते हुए ट्यूबरकुलोसिस वो भी लिम्फ नोड में. हर एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले ये डायग्राम देखते हैं तो इसमें बीच में हम लोगों को केशियस नेक्रोसिस दिख रहा है एंड साइड में एपिथेलॉइड सेल्स. हम लोग का लिम्फोसिटिक कॉलर है जिसके कारण हम लोग का मैक्रोफेजेस मॉडिफाई होकर के एपिथेलॉइड सेल्स में कन्वर्ट होता है और एपिथेलॉइड सेल्स हम लोग का मर्ज होकर के जायंट सेल बनता है. यहाँ पे जो हम लोगों का लिम्फाइड फॉलिकल्स है इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये लिम्फ नोड का सराउंडिंग में. सो नेक्स्ट स्लाइड में आता है. इसमें हम लोगों को क्या दिख रहा है, इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि हम लोग का विलाय है काफ़ी क्लोजली अरेंज एंड देन फिर हम लोगों का लिम्फेटिक नोड्यूल्स है. ये असल में क्या है, ये असल में हम लोगों का एक्यूट अपेंडिसाइटिस का स्लाइड है. अपेंडिक्स हम लोगों का एक जीआईटी का ऑर्गन है. इसमें हम लोग जानते हैं 4 लेयर होगा हम लोग का. कौन कौन सा लेयर है, म्यूकोसा है जिसमें अल्सरेशन देखने को मिल सकता है, सब म्यूकोसा है जिसमें हम लोग का लिम्फेटिक नोड्यूल्स है जो कि मेन है हम लोग का, एंड देन फिर हम लोग का मस्कुलरिस एंड सेरोसा है. सेरोसा में हम लोग का कंजस्टेड वेसल्स देखने को मिल सकता है. तो अब ये नेक्स्ट 2 स्लाइड देखते हैं. ये दोनों स्लाइड हम लोग का क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस का है. कोलिसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर में सिर्फ हम लोग का 3 ही लेयर होता है, म्यूकोसा, फाइब्रोमस्कुलर लेयर रहता है एंड देन सेरोसा रहेगा. पहला लेयर हम लोग को देखा म्यूकोसा एंड देन फाइब्रस लेयर है हम लोग का एंड देन फिर हम लोग का सेरोसा है. वहाँ पे एक ब्लड वेसल दिख रहा है. दोनों स्लाइड में वही है, तो मतलब दोनों स्लाइड सिमिलर है. हम लोगों को स्पेसेस जो दिख रहा है ये असल में क्रिप्ट्स है हम लोगों का. फाइब्रोमस्कुलर लेयर एंड देन म्यूकोसा है. म्यूकोसा में हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को कुछ फोल्डिंग्स देखने को मिल सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोकिटांस की ऐश ऑफ साइनस. सो क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में हम लोगों को 3 लेयर देखने को मिलता है. एक्यूट अपेंडिसाइटिस में हम लोगों को 4 लेयर देखने को मिलता है. इसमें हम लोगों को लिम्फेटिक नोड्यूल्स भी देखने को मिलता है, जबकि क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में हम लोगों का फीचर होगा रोकिटांस की ऐश ऑफ साइनस. जबकि हम लोगों को
विलाई दिखेगा जब हम लोग एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखेंगे तो। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोगों का एडिनोकार्सिनोमा का। एडिनोकार्सिनोमा में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ग्लैंड्स को कुछ ज़्यादा प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा। ग्लैंड्स ये यहाँ पे वायलेट दिख रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वायलेट ही पूरा दिखेगा, पिंक पिंक भी दिख सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आता है, ये नेक्स्ट स्लाइड क्या है हम लोगों का, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हम लोगों का, ये केराटिन है। और यहाँ पे हम लोगों को केराटिन का गोल गोल भी दिख सकता है, ये हम लोगों का केराटिन पर्ल है। और ये की फीचर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए। सब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को ये थ्रेड लाइक केराटिन दिख रहा है हम लोगों को, एंड देन पैपिले, एंड देन लेसर पिंक बीच में जो है वो हम लोगों का फाइब्रोवैस्कुलर कोर है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहाँ पे हम लोग का ब्राउन ब्राउन बहुत सारा पिगमेंट दिख रहा है। ये ब्राउन बन असल में हम लोग का मेलानिन है। एंड ये स्लाइड हम लोगों का मेलानोमा का है, जो कि एक मैलिग्नेंट कंडीशन है हम लोगों का। तब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ऊपर में हम लोग का एक केराटिन का लेयर है, ठीक है। फिर हम लोग को नेक्स्ट क्या दिख रहा है, एपिडर्मिस, डर्मिस में घुस रहा है। फिर हम लोगों को मेलानिन दिख रहा है, लेकिन मेलानिन जो है वो हम लोगों को कॉन्फाइंड है, फैला हुआ नहीं है मेलानोमा जैसा। तो असल में हम लोगों को ये स्लाइड बेसल कार्सिनोमा का दिख रहा है, जिसमें ऊपर में जो लेयर है वो हम लोगों का कॉलमनार लेयर है। ये कॉलमनार लेयर जो है ना, ये कॉलमनार लेयर पैलिसेडिंग लेयर है, मतलब पैरेलल है काइंड ऑफ। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। हम लोग केराटिन का लेयर दिखा, मेलानिन कॉन्फाइंड है तो बेसल सेल कार्सिनोमा है। मेलानिन अगर पूरी जगह दिख रहा है मेलानोमा है। पैपिले दिख रहा है स्क्वामस पैपिलोमा है। केराटिन पर्ल दिख रहा है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। हो गया, स्किन वाला सारा पोर्शन हो गया। ओके, लेट्स गो अहेड और टेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कुछ कोलॉइड जैसा दिख रहा होगा, लेकिन हम लोगों को ग्लैंड्स जो दिख रहे हैं वो चिपटे चिपटे थोड़े ग्लैंड्स दिख रहे हैं। थायराइड नहीं है मतलब ये। असल में क्या है, हम लोग ग्लैंड्स वाले पोर्शन पे फोकस करो कैसे चिपटे हैं वो, और क्योंकि ये फाइब्रो एडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है, वो जो कोलॉइड जैसा दिख रहा है वो ब्रेस्ट का सेक्रेशन है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, हम लोग को एक जायंट सेल दिख रहा है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये हम लोगों का लैंगरहैंस जायंट सेल है, ये स्लाइड हम लोगों का टीबी का। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे हम लोग को डॉट डॉट दिख रहा है बहुत सारा ब्राउन ब्राउन, मेलानोमा का स्लाइड होगा फर्स्ट। पैपिले दिख रहा है जिसका ट्रू फाइब्रोवैस्कुलर कोर है, तो स्क्वामस पैपिलोमा होगा ये। देन फिर हम लोग क्या दिख रहा है, हम लोगों को म्यूकोसा में कुछ कर्व्स दिख रहा है, क्रिप्ट्स दिख रहा है, मसल्स का फाइब्रोमस्कुलर लेयर दिख रहा है। तो ये हम लोगों का क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस होगा। नेक्स्ट हम लोग को मसल्स दिख रहा है जो कि रैंडमली बंडल्स में मूव कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट श्योर क्या होगा हम लोगों का, लियोमायोमा। ओके, पॉज दिस और गेस करने का ट्राई करो। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारा केराटिन पर्ल दिख रहा है,